अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आरिफ सर स्कूल ऑफ लिटिल ग्रामर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एज यू नो दैट आई एम डिस्कसिंग यूज ऑफ सम प्रपोजिशंस फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने इस पे ऑलरेडी दो चार वीडियोस इस पे अपलोड किए हैं, अराउंड 8-9 वीडियोस सॉरी। तो आज हम इस वाले जो यूज ऑफ बाई है, आज इसको हम रैप अप करेंगे। इसका लास्ट टॉपिक होगा, इसका लास्ट लेक्चर होगा इसके बारे में। तो कल इंशाल्लाह और एक नए प्रिपरेशन के साथ फिर से हम हाजिर होंगे विद नए जोश एंड नए कंसेप्ट्स के साथ। ठीक है, आई होप आप इन वीडियोस को लाइक भी कर रहे होंगे और आपको बड़े पसंद आ रहे होंगे मेरे इन वीडियो लेक्चर्स। इफ सो तो आप मेरे इस फेसबुक पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को बाय द सेम नेम आरिफ सर स्कूल ऑफ लिटिल ग्रामर, आप इसको लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज कुछ यहाँ पे है यूजेस इसके जो है बाई के, वो है ऑथर या क्रिएटर। अगर किसी ने कोई चीज लिखी है, वो किससे लिखी गई है या उसका क्रिएटर कौन है, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए सॉन्ग बाई सोनू निगम, तो ये सोनू निगम जो है ये बेसिकली क्रिएटर है किसका, इस गाने का। ठीक है, या उसने वो गाया है। यू कैन से लाइक दैट अ बुक बाई विलियम शेक्सपियर, तो बाई विलियम शेक्सपियर ये उस बुक के ऑथर है। तो कहीं पे ऑथर की बात हो या क्रिएटर की बात हो, उस दोनों केसेस में हम बाई का इस्तेमाल, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सॉन्ग बाय सोनू निगम, इसके क्रिएटर कौन है, सोनू निगम है यहाँ पे। ठीक है, रेट यूनिट, रेट या मेजरमेंट पर यूनिट के हिसाब से किसी की रेट लगाना, ठीक है, या यूनिट दिखा देना या किसी की रेट करना एक्सप्रेस, हम उसके लिए यूज करते हैं बाय। जैसे सोल्ड बाई द केजी, आप मुझे जरा बताओ ये कैसे बेचते हो। हम इसको बेचते हैं किलो के हिसाब से, तो ये रेट है या यूनिट है, ये यूनिट एक है, केजी हम इसको किसके हिसाब से बेचते हैं, किलो के हिसाब से। ठीक है, तो उस चीज को दिखाने के लिए भाई सोल्ड बाई, मतलब यहाँ पे दिखा रहे आप इसको किस यूनिट के हिसाब से बेचते हो, केजी के हिसाब से। पेड बाय द आवर, अच्छा आपकी रेट क्या, आप कैसे पे करते हो, हम घंटे के हिसाब से पे करते हैं। तो यहाँ दोनों चीजें मैंने बोली, रेट या यूनिट जहां पे मेजरमेंट पर यूनिट के हिसाब से दिखाना है, हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला सोल्ड बाय द केजी, आप इसको कैसे बेचते हो, किलो के हिसाब से बेचते हैं, तो वहां बाय का इस्तेमाल करेंगे। पेड बाय द आवर, आप कैसे ये देते हो पैसे, या आप कैसे पे करते हो, हम घंटे के हिसाब से पे करते हैं। ठीक है, मूवमेंट अलोंग समथिंग, किसी के हाँ या किसी के पास से, ठीक है, चलना, मूव करना, हम वहां बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉक्ड बाय द पार्क, अच्छा आप कहा, मैं पार्क के हाथ से चला था, बिल्कुल पार्क, तो मैं आई जस्ट वॉक, इसको अलोंग द साइड ऑफ द पार्क, बिल्कुल पार्क के हाथ से, बिल्कुल पास से मैं चला था। तो यहां मूवमेंट मेरी हुई कहां से, पार्क के बिल्कुल पास से, तो ये मैंने लिखा है मूवमेंट अलोंग समथिंग। तो मेरी जो मूवमेंट हुई किसके अलोंग हुई, पार्क के पास से हुई या उसके संग हुई, तो वहां बाय का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद बाय प्लस टाइम, अगर आपके सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही हो, ठीक है, टाइम मतलब अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हुई हो सेंटेंस में, और वहां पे आप बाय का इस्तेमाल करोगे। जैसे दे विल हैव कंप्लीट, जब मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं, यहाँ पे वेल शल, आप अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे आपने अच्छे से, या आपने नोटबुक्स को मेंटेन किया होगा, मैंने टेंसेस पढ़ाए हुए हैं बड़े अच्छे से, प्रॉपरली, विद प्रॉपर डेफिनेशन, विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स, विद प्रॉपर फॉर्मूले के साथ और एग्जाम्पल के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है। दे विल हैव, यहां पे मुझे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस मेरा है ये फ्यूचर परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। दे विल हैव कंप्लीट, तो यहां फ्यूचर परफेक्ट की बात है, वहां पे बाय आएगा, ना वहां पे एट आएगा, ना वहां पे फ्रॉम आएगा, ना वहां पे सिंस आएगा। इस सेंटेंस से यहां पे बाय का यूज होगा, वही लिखा मैंने बाय प्लस टाइम, जहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो। तो सेंटेंस मेरा यहां पे फ्यूचर परफेक्ट में, तो यहां मैंने बाय लगा दिया। तो ये बाय 1999 जो है ये मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है, कब उन्हें, दे विल हैव कंप्लीट बाय 1999। क्लियर। तो ये थे आज के कुछ पॉइंट्स अबाउट यूज अ बाय। आई होप आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा। मैंने कल भी बोला बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ एसएससी हो, जेके, एसएसबी के एग्जाम्स हो, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम्स हो, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ये, और बड़े कंफ्यूजिंग है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स व्हाई मैंने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए ही,
ताकि आपको इससे बेनिफिट मिले मेरे इन वीडियो लेक्चर से। तो आज इसके बारे में इतना ही था बाई की इतने ही पॉइंट से। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन आल्सो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक शेयर फॉलोइंग पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।